भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टमांसस्तनूभिर्विषेम देवहितं जदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीयुक्तं चोर्ध्वपुण्ड्रं विलसति तिलकं द्वादशाङ्गेषु यस्य श्रीमन्तं तं यतीन्द्रं त्रिभुवनविदितं रामनारायणाख्यं काषायं सोपवीतं शुचिवसनमलङ्कृत्य देदीप्यमानं धृत्वा भास्वत्रदण्डं गुरुमहमनिशं श्रद्धया संस्मरामि। प्रेम एक ऐसी महाशक्ति है जिसके बल पर बड़ी बड़ी महाशक्तियों को भी तपस्या करते समय डिगा देने वाले कामदेव को भी जीता जा सकता है और जीता गया है। और भगवान कृष्ण तो इसके जाज्वल्यमान प्रमाण है, ज्वलंत उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण की तो बात ही क्या पूछना है। देवर्षि नारद घूमते घूमते जा रहे थे, शंकर जी के यहाँ सोचे बड़े भाई जी से मिलने। बोले कहो, समाचार पूछा, क्या समाचार है? बोले बिल्कुल ठीक है, हम तो फक्कड़ रहने वाले हैं। तुम बताओ नारद, तुम्हारा क्या समाचार है? नारद जी ने कहा, हम तो और निरंतर घूमते रहते हैं, करे न खेती पढ़े न फंद, घर घर नाचे मुसर चंद। हम तो ब्याह शादी नहीं किए, अपनी मस्ती में रहते हैं। आपको तो भाभी जी का भी ख्याल करना पड़ता है और हम तो ऐसे स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं। तो क्या है? बोले अच्छा 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 अच्छा। ऐसे घूमते दर्शन करते 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 ब्रह्मा जी के यहाँ गए, ब्रह्मा जी से भगवान के यहाँ गए, फिर विचरण करते रहे। इधर पीछे पीछे कामदेव भी घूमते हुए पहुँच गया शंकर जी के यहाँ। शंकर जी ने कहा, कहो कामदेव क्या समाचार है? बोले समाचार क्या बताऊं, कोई हमसे लड़ने वाला मिल नहीं रहा है। शंकर जी ने कहा, कोई नहीं मिल रहा है? बोले आप भी तो एक बार मोहिनी के चक्कर में पड़ गए थे। आखिर भूत भावन भोलेनाथ बोले नहीं, बोले ये छोटा भाई है, ये कुछ बोलता है तो ठीक ही है, साधु है, महात्मा हो गया है। छोटा भाई है तो क्या है, महात्मा हो गया है, देवर्षि है। बोले अच्छा हाँ, तो देवर्षि छोटा भाई है, लेकिन कामदेव थोड़ा छोटा भाई है। लेकिन अब चूंकि अभी देवर्षि नारद जी गए हैं घूमते घूमते, इसलिए उनकी छवि जो शंकर जी के दिमाग में बन गई है वो जा नहीं रही है। फिर ध्यान में आते, अरे मैं तो नारद जी की बात सोचने लगा कि छोटा भाई है, लाडला है, दुलारा है। ये तो सामने कामदेव खड़ा है जो बोल रहा है कोई हमसे लड़ने वाला नहीं है, और आप भी तो मोहिनी के रूप में एक बार फंस गए थे। शंकर जी ने कहा, हाँ कामदेव ऐसा है, चलो कोई बात नहीं। बोले अच्छा, चल दिया कामदेव वहाँ से ब्रह्मा जी के पास पहुँचा। अभी नारद जी पार हुए थे अभी, और तब तक कामदेव पहुँच गए। स्वागत सत्कार हुआ, आखिर ब्रह्मलोक में गया है, उसी प्रकार का स्टैंडर्ड वेलकम हुआ, स्वागत हुआ, सब कुछ हुई बातचीत। पिताजी क्या समाचार है? बोले बिल्कुल चकाचक है, सब ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा, तो लोक पितामह है ना ब्रह्मा जी, इसलिए अपनी मस्ती में यहाँ भी नारद जी की ही छवि दिमाग में घूम रही थी। कामदेव सामने। बोले कामदेव बोलो क्या हाल है? बोले बात क्या बताऊं, कोई लड़ने वाला नहीं मिलता हमसे। बोले कोई नहीं मिलता? बोले अब आप ब्रह्मा जी हैं, चतुर्मुख हैं, प्रजापति हैं, और आप भी अपनी बेटी पर आसक्त होकर के, मोहित होकर के आगे बढ़ गए, तो फिर काम से जीतने वाला कोई है नहीं है, इसलिए मेरा हाथ खुजला रहा है और कोई लड़ने वाला मिल नहीं रहा। ब्रह्मा जी ने सोचा भाई ये तो भाई तौहीन किया कामदेव।
ध्यान में आ गए, कामदेव चल दिया, आगे बढ़ा तो तब तक इतना रास्ता पार कर लिया उसने कि नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, अरे कामदेव तुम यहाँ कैसे? बोले महाराज दंडवत, देवर्षि हैं आखिर वो दंडवत करेंगे। बोले अच्छा परिपूर्ण मंगल हो, कल्याण हो। कहा उसके बाद क्या समाचार है आपका? बोले हमारा बिल्कुल ठीक ठाक समाचार, हम विरक्त फक्कड़ साधु लोग, हमारा समाचार तो हरदम सदाबहारी संत घर, सातों दिन त्योहार, भद्रा तो तब जानिए जब रूठ जाए करतार। हम तो अपनी मस्ती में हैं, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? बोले मैं क्या बताऊँ, मुझसे तो कोई लड़ने वाला ही नहीं मिल रहा है, मेरे हाथ खुजला रहा है। बोले कोई लड़ने वाला नहीं मिला तुमसे? बोले ना। बोले कोई नहीं मिला? बोले अरे कोई हो, किसी की क्या बात करें, आप तो परम विरक्त हैं, विरक्त शिरोमणि हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आपको कहते हैं सब, तो आप तो विरक्त शिरोमणि हैं। जब आप भी हस्तरेखा देखने के ही प्रसंग में सुंदरी के साथ विवाह करने के चक्कर में पड़ गए, कौन हमसे लड़ेगा? नारद जी ने सोचा ये पट्ठा बोल तो गया हमसे, मैं क्या करूं? अच्छा इसको ऐसी जगह भेजूं कि इसको पटक पटक करके मारे। बोले अच्छा। बोले कोई नहीं है? बोले है ऐसी बात नहीं। बोले कौन है? बोले चले जाओ श्री वृंदावन धाम में, नंदन नंदन ब्रजेंद्र नंदन विपत्ति बरूथ भंजन कलि करुष निकंदन आनंद कंद नटनागर नटवर प्रेमावतार प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण है ना। बोले वो तो गोपियों के साथ ठुमका लगाता है, वो हमसे युद्ध करेगा? बोले तो क्या कौन युद्ध करेगा आखिर? आग से हम नहीं जलेंगे, आग हमको नहीं जला पाएगी, ये तो तभी सिद्ध होगा ना जब आग के अंदर हम घुसेंगे। ये क्या है, गोपियों के साथ ठुमका जो लगा रहा है वो नहीं जीत पाएगा? अरे जो गोपियों के साथ ठुमका लगाता है वही काम को जीत सकता है। अपने को बक्सा में बंद कर ले ठोंक करके, कील से चारों तरफ से कोई छू भी न पाओ, वो काम को जीत लिया तो क्या किया? कामिनियों के मध्य में रहते हुए कामिनियों से आलाप संलाप परिरंभण आलिंगन गर्मजोशी से गले मिलने की क्रियाओं के बाद भी, यहाँ तक कि क्रिया को पराकाष्ठा में पहुंचा देने के बाद भी जो पराजित न हो वही न कामदेव को जीतेगा। कामदेव ने कहा तो ठीक है, तो आप युद्ध करेंगे हमसे? बोले हाँ बिल्कुल। बोले तो ठीक है, कब करेंगे? बोले मैं बंशी बजा दूंगा, बिगुल बज जाएगा, तुम आ जाना। चैलेंज स्वीकार कर लिया भगवान ने। बोले किलेबंदी की लड़ाई लड़ोगे कि ना, मतलब मैदान जंग? बोले किलेबंदी। बोले अच्छा कोई बात नहीं, तू किलेबंदी में रहना पूरी तैयारी से, मैं मैदान जंग खुले मैदान में रहूंगा। ठीक, तय तय। आजकल लोग बोलते हैं डन, समय बोलते थे हाँ भाई तय। बोले तय बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है। बोले हाँ। बोले तो मैं बंशी बजाऊंगा, बंशी की ध्वनि सुन करके तुम आ जाना। बोले अच्छा, क्या पूछना था? भगवान विचार करने लगे कि इस काम को पूर्णतः पराजित करने के लिए पूरा होमवर्क कर लेना चाहिए। तो ऐसा हो कि मैं बंशी बजाऊं तो गोपियों के अलावा कोई ना आए,
तब तो अच्छा रहेगा। अगर कोई पुरुष भी आ जाएगा तो कामदेव कल को बोलेगा वो तो पुरुष भी एक था उसमें, नहीं तो फिर हम थोड़ा पराजित होने वाले थे, हम तो आप ही को पराजित कर देते हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं कैसे करूं, क्योंकि जितनी गोपियां हैं वे सब गोपियां तो बेचारी परम समर्पिता हैं हमारे प्रति, लेकिन जो प्रेम की पराकाष्ठा है उस पराकाष्ठा में तो मेरी भोली गोपी राधे राधे राधा रानी है। तो कुछ ऐसा राधा रानी का ही कृपा प्रसाद प्राप्त किया जाए जिससे कि मेरी बंशी की धुन सुन करके केवल स्त्रियां ही आवें, व्रज की स्त्रियों को ही श्रवण हो, ऐसी ध्वनि हो। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के यहाँ पहुँच गए, पैर दबाने लगे। राधा रानी का क्यों पैर दबा रहे हैं आप हमारा? बोले हमको दबाने दीजिए। क्यों? बोले मेरा मन कह रहा है। नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन और कला निपुण है, कला निधान है भगवान। इतनी सुंदर पद्धति से दबाना शुरू किए कि राधा रानी गदगद हो गई। ऐसे ही चरण दबाते सालों बीत गए। अब्दानीयावदनुनीय पदारविंदम राधाधरामृतलवं विनिवेश्य वंशीं कृष्णश्चकर्ष हृदयं ब्रज सुंदरीणाम् उत्तम्भयन् कृष्णश्चकर्ष हृदयं ब्रज वल्लभीनां नो चेत कथम मधुरिपो रधरे सुधा स्यात्। जो मधु रिपु हैं, मधु मिठास मधुरता उसके रिपु हैं, उनके ओठ में मिठास हो, मधुरता हो, जिससे वो सबको बुला लें। कहाँ से आई? वो तो मधु रिपु हैं, शब्द छले न, मधु के रिपु हैं। मधु दैत्य भी था और मधु माधुर्य भी है, मिठास भी है। तो इनमें ये मधुरता आई कहाँ से कि गोपियां दौड़ करके चली आई और गोपाल लोगों को नहीं सुनाई पड़ा। ये मधुरता तो मीठी रस से भरेड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे गाते हैं, तो उसमें यही रस तो लेते हैं गा गा करके लोग। बोले भाई अच्छा बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? इतने दिन हो गया पैर दबाते दबाते, अपनी इच्छा बताओगे क्या है? बोले हम तुम्हारे अधर का अमृत थोड़ा सा लेना चाहते हैं। बोले वो क्यों? बोले तुम्हारे अधर का अमृत जब मेरे अधर में आएगा तो तुम स्त्री तत्व के माध्यम से मुझे अधरामृत दोगी थोड़ा सा, और जब मैं बंशी बजाऊंगा तो तुम्हारे उसी अधरामृत से सने हुए मेरे होठों से स्पर्श करके जब हवा निकलेगी, बंशी के छिद्र से बाहर जाएगी, तो केवल गोपियों के ही कान में पड़ेगी, क्योंकि जिस शहर का STD नंबर डायल करेंगे घंटी तो उसी शहर में बजेगी ना। तो गोपिका नगर का STD कोड अलॉट कर दिया भगवती राधा रानी ने मानो। और भगवान ने जब बंशी बजाई तो ग्वाल बाल कोई सुने नहीं, गोपियों ने बंशी सुनी तो वो वहाँ से चल दी जो जिस दशा में थी। प्रेम में तो केवल समर्पण ही समर्पण की भावना रहती है। जिस किसी भी रूप में हैं हम आपके सम्मुख हैं, तो जिस किसी में जैसे हैं वैसे ही चल दिया, प्रस्थान कर दिया सब गोपियों ने। कोई एक आंख में अंजन लगाई थी, काजल लगाई थी एक आंख में, दूसरी आंख में लगाना अभी बाकी था, तब तक चल दी छोड़ छाड़ करके। अगर कामुक वासना से इनकी यात्रा हुई होती तो ये पूर्ण श्रृंगार करके जाती ना। एक आंख में काजल लगावे दूसरी आंख में न लगावे, कैसी लगेगी देखने में?
लेकिन नहीं। तो भगवान ने ऐसा अमृत रस का कोट चढ़ा दिया था अपनी वंशी की ध्वनि पर, और ये सब गोपियां ही। कामदेव को तो विशेष रूप से और तो किसी पुरुष के कान में बात नहीं गई, लेकिन अब कामदेव तो भगवान वासुदेव का ही अंश है, सामान्य तो है नहीं। भगवान ने वंशी बजाई तो चूंकि भगवान का संकल्प था उस समय प्रारंभ में कि मेरी वंशी की धुन गोपियों को सुनाई पड़े, गोपों को न सुनाई पड़े। ये गोप तो था नहीं कामदेव, इसलिए इसको सुनाई पड़ गई। ये आ गया पूरी, बोले वाह बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत सुंदरियां हैं, अब तो मैं पराजित कर दूंगा। अब रासलीला प्रारंभ होने लगी और गोपियों के प्रेम भरे रस भरे व्यवहारों को देखते हुए कामदेव ने सोचा ये सब गोपियां रास करती करती थक गई हैं, अगर फ्रेश हो जाते एक बार तो फिर। भगवान ने सोचा कि कामदेव सोचेगा कि थक गई हैं गोपियां, इसलिए कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, सहयोग नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे पराजित करूं श्री कृष्ण को। इसलिए भगवान श्याम सुंदर कृष्ण यमुना में प्रवेश कर गए। गोपियां भी यमुना में आ गई, स्नान हुआ, एक दूसरे पर खूब पानी उलचे, पानी का छींटा खूब, और फुल फ्रेश पूर्ण ताजगी के साथ फिर आ गए। नृत्य गीत सब चलने लगा। कामदेव ने मन में सोचा है तो गोपियों की भीड़ है, तो इस भीड़ में कैसे कुछ होगा और कैसे पराजित होंगे श्री कृष्ण। कामदेव का ये सोचना था। भगवान ने तो कहा ही था तुम किले बंदी में रहना, मैं मैदानी जंग रहूंगा। और भगवान ने उसी समय जितनी गोपियां थी उतने झुरमुट प्रकट कर दिए, उतने लता कुंज, उतने हट कहते हैं ना उसको अंग्रेजी में, उतने हट, उतनी झोपड़ियां, उतने निकुंज लताओं कुंजों की, क्या पूछना, सुंदर लताएं लटक रही, ऐसे ही निकुंज की रचना कर दी। अलग अलग भगवान कृष्ण गोपी, भगवान कृष्ण गोपी, भगवान कृष्ण गोपी। तो सब एक एक निकुंज में, एक एक कुंज में एक एक गोपी के साथ भगवान। कामदेव ने सोचा अब मौका मिलेगा, लेकिन देखते हैं कि वो गोपियां तो एकदम मस्त हो रही हैं, लेकिन भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कामदेव ने सोचा ये गोपियां कोऑपरेट नहीं कर पा रही हैं, मैं स्वयं जाऊं। और कामदेव गोपी बन करके आ गया। भगवान कृष्ण ने सोचा ये कामदेव गोपी बन करके आया है, तो अब इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। बस भगवान ने उस कामदेव को जो गोपी बन के आया था उसको लिए निकुंज में प्रविष्ट हो गए। अकेले कामदेव जो गोपी बना हुआ भगवान दृढ़तर परिरंभण पूर्वक प्रगाढ़ आलिंगन करते हुए भगवान ने ऐसा दीर्घकालिक चुम्बन व्यापार प्रारंभ किया कि समय छोटा पड़ रहा था। उफ, अब तो कामदेव जो गोपी बनकर आया था भगवान कृष्ण को पराजित करने के लिए, उस बेचारे काम का ही काम तमाम हो गया। और सिर नीचे झुक गया। भगवान ने कहा कहो सखी क्या बात है, ठुड्डी पर हाथ लगाकर। कामदेव शर्मा गया, बगलें झांकने लगा। कामदेव ने कहा कि मैं पराजित हो गया, मैं बाप बनने आया था लेकिन बेटा बन गया। भगवान ने कहा अरे भाई अभी तो मैंने ब्याह ही नहीं किया, विवाह करूँगा जब न बेटा वोटा पैदा होगा। अच्छा कोई बात नहीं है, तूने रियलाइज किया, तूने स्वीकार किया, इसलिए ब्याह करूँगा मैं 16,108, लेकिन सबसे पहली संतान तुझे बनाऊँगा। कामस्तु वासुदेवांशः
दग्धा प्राग रुद्रमन्युना। वही कामदेव पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिए। बंधुओं, मैं केवल इतना कहूँगा कि राधा रानी के प्रति परम प्रेम और राधा रानी की प्रेम पूर्वक सेवा करने का परिणाम यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को पराजित किया। ओम शांति शांति शांति।